So in this video we will be talking about what are the things you can incorporate in your day-to-day routine that can help you become a person who you wanted to become maybe 2025, but हम अपने बहुत सारे कामों में व्यस्त हो गए, उस चीज को थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगे थ्रू आउट द एंड. बट दिस इज द वीडियो फॉर यू टू जस्ट वॉच एंड रियलाइज दैट अभी ये लास्ट 3 महीने हैं. अगर हम वो सारी हॉबीज को इंकॉर्पोरेट कर ले अपनी लाइफ में, सो हम अपने आप को एक सक्सेस की टूवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिकॉज कि आप ऑलरेडी अपनी वो सारी हैबिट्स को, अपने थिंग्स को एक रूटीन में लेके आ जाओगे अभी लास्ट 2025 तक के, ताकि वो आप उसको 2026 में कैरी आउट कर सको. सो बहुत सारे लोग इसको विंटर आर्क बोलते हैं. वन थिंग, जो भी आपका हैबिट रहेगा लास्ट क्वार्टर में, आप वही चीज लेके जाओगे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026. सो इट इज बेटर कि राइट नाउ यू विल जस्ट रीसेट आवरसेल्फ, और जस्ट we won't be having a brand new start or just attack on ourselves कि अभी हम अचानक से एक दिन उठेंगे और बोलेंगे कि हम आज क्या 10 के 10 हैबिट लेके चल देंगे. ऐसा कभी नहीं होता है, और अगर हो भी गया वो कंसिस्टेंसी से नहीं रहता है. मैं इस प्रोसेस को आपको ऐसे समझाऊंगी कि आप सुबह से उठे हो और आपके आखिरी जब आप सोते हो तब तक आपको क्या क्या चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए थ्रू आउट अपनी लाइफ में. वी नीड टू वेक अप अर्ली. मैं जानती हूँ ये मुश्किल होता है ऑब्वियसली, अगर बहुत सारे ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि आप मेंटली इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो. तो और रात में अगर आप फोन चला रहे हो तो मतलब साफ है कि सुबह उठना मुश्किल होता है. बट वी जस्ट हैव टू पुश आवरसेल्व्स, क्योंकि सुबेरे मैं ये नहीं बोल रही कि आपको 5 बजे उठना है, बिकॉज हर किसी का साइकिल अलग होता है. मेरा भी साइकिल नहीं है कि मैं 5 बजे उठ जाऊं, और मैंने कभी उठने का ट्राई भी नहीं किया है. आई माइट ट्राई इट, बट आई थिंक कि मेरे लिए 6 to 7 के बीच जब मैं उठती हूँ तो अपने आप में मोस्ट ज्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ. हर कोई वैसा नहीं रहता है. अगर आप कर सकते हो सो वेल एंड गुड फॉर यू. एंड ऑन राइट आफ्टर वेकिंग अप यू डोंट हैव टू यूज द फोन. ये पर्सनली मेरा थिंग है, मैं बहुत ज्यादा करती थी इसको, बट आप उसको ऐसा अच्छा मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हो. फर्स्टली आप अपने फोन में एक टाइमर सेट करके रखोगे फॉर योर एप्स विच इज मोस्टली डिस्ट्रैक्टिंग यू द मोस्ट. सो मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऐप में 1 घंटे का टाइमर लगा के रखा हुआ है, और उस टाइमर के बाद मैं एक्सीड करूंगी तो मेरा फोन बंद हो जाता है, सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए. सो दिस इज अ वेरी हेल्पफुल ट्रिक फॉर यू. एंड मैं एक चीज यूज करती हूँ, मैं जानती हूँ अच्छा तो नहीं है, बट लेकिन वो मेरे को वेकअप कर देता है कि जैसे आप सो के उठने से ही आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप चाहो 1 मिनट के लिए सही आप फोन चला सकते हो, बट बात वही है, आपको वो 1 मिनट तक के ही रखना है. उससे ज्यादा एक्सटेंड हुआ तो आप खुद जानते हो, आप सुबह उठ के स्क्रॉल करना चालू कर दोगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग. आप म्यूजिक चला सकते हो इफ यू वांट टू, और मे बी मैंने बहुत सालों से किया कि मैं थोड़ा सा बस मैं 5 मिनट के लिए फोन चलाऊंगी, उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ. जस्ट बिकॉज आप फोन चलाते हो तो आपकी आंखों में ब्लू रेस जाती है, ब्लू लाइट्स आती है, पता नहीं क्या रहता है, वो एक चीज रहता है जिससे आप उठ जाते हैं और आपको नींद भी नहीं आती है. तो आपके लिए फोन काम कर सकता है, बट आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना है कि 5 मिनट से ज्यादा ना हो. सेकेंडली एक्सरसाइज. हमको सुबह उठ के एक्सरसाइज करना ही है. अगर मैं जानती हूँ आपको जिम का मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, वो टफ होता है, बट हमारे पास यूट्यूब भी तो है, हम इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन हर चीज इतने सारे रहते हैं. अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हो, यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ स्ट्रेचिंग. हुला हुक कर सकते हो आप, उसे बस एक तो कमर घुमा के करना रहता है. बहुत से लोग उससे भी वेट लॉस करते हैं. जंपिंग, सिटअप से बहुत अच्छा होता है. और अगर आपके वेट लिफ्टिंग या कोई भी आपके घर पे कुछ भी भारी चीज है, जैसे कोई नोटबुक है, तो आप नोटबुक उठा के भी वेट लिफ्टिंग कर सकते हो. ये भी एक तरीका हो सकता है. और मैं रिसेंटली जुम्बा ट्राई की थी. इट्स जस्ट टू इजी. आपको म्यूजिक सुनना है, नाचना है, और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी. आपको जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं के स्टेप फॉलो करो. आपको भांगड़ा करना है, भांगड़ा करो. आपको जो मन कर रहा है वो कर सकते हो, और आपका एक्सरसाइज हो जाएगा. एंड आइदर यू कैन रीड और डू अ जर्नलिंग सेशन राइट आफ्टर दैट, बिकॉज तुम्हें अपनी बॉडी को रेस्ट देना रहता है. हम फोन चलाने से इट इज वे बेटर कि आप जर्नलिंग कर दो. इट कैन बी अ ग्रेटिट्यूड जर्नल. अगर आपके पास कुछ भी अच्छा नहीं, आप ये बोल सकते हैं आज का दिन कितना अच्छा है, एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ, मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मेरी आई एम सो ग्रेटफुल, आज का दिन कितना ज्यादा अच्छा है. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ कि मैं इतना जल्दी सुबह उठ के एक्सरसाइज की. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ कि मेरी बॉडी मेरे लिए वर्क कर रही है और वो मेरे को एक्सरसाइज करवा रही है. हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं जब तक, और उसका ध्यान भी नहीं आता जब तक कि हम हॉस्पिटल में ना पहुंच जाए, एंड देन वी रियलाइज ओ शिट
योर बॉडी इज जस्ट सच अ ब्यूटिफुल थिंग और हम लोग उस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। तो ड्रिंक चिया सीड वाटर, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। ये आपके ब्लोडिंग के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके स्टमक के लिए, अपना हर चीज के लिए, वेट लॉस वगैरह के लिए भी चिया सीड बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और उसके अंदर फाइबर्स होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को नहीं मिलते डे टू डे खाने के बेसिस पे। तो वी शुड ट्राई टू ईट चिया सीड्स। और मैं उसको खाना ट्राई की हूँ। मैं जानती हूँ पहले पहले में थोड़ा उल्टी आता है, लेकिन आज जब उसको पीना स्टार्ट करोगे तो इट विल जस्ट बिकम अ नॉर्मल वाटर काइंड ऑफ सिचुएशन। और आपको ये चीज याद रखना है, चिया सीड को आपको एक दिन पहले से सोक करके रखना है। इफ नॉट तो यू कैन जस्ट सोक इट 15 मिनट्स बिफोर यू आर कंज्यूमिंग इट। आपको उसको रॉ बिल्कुल नहीं खाना है, ना ही आपको उसको ड्राई खाना है। आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, दैट इज फाइन, बट यू नीड टू हैव अ टू डू लिस्ट। अब मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग का अपना अलग अलग सिचुएशन रहता है, बट मेरे ख्याल से हमको हमारा टू डू लिस्ट या तो एक रात पहले बना लेना चाहिए, या अगर आप भूल चुके हो तो आप टू डू लिस्ट बना सकते हो सुबह उठ के। प्लीज ये बिल्कुल गलती मत करना कि आप यू आर वेटिंग फॉर जस्ट योर फीलिंग और जस्ट रिमेम्बरिंग, हाँ कुछ तो मिल जाएगा काम करने के लिए। यू नीड टू हैव अ लिस्ट इन विच आपके पास कुछ गोल नहीं रहेगा तो आप वैसे भी कुछ काम नहीं करने वाले। इट इज बेटर कि आपके पास एक चेकलिस्ट हो, तो एटलीस्ट अगर आप उसे 5 चीज लिख रहे हो, आप उसे 2 चीज करोगे, दैट इज ऑल्सो अ विन। डू योर सेल्फ अ फेवर एंड मेक अ टू डू लिस्ट। So after the to-do list, you are maybe going to the college, office or whatever place you go to work for. आपके पास पानी होना ही चाहिए। आपको 7 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग को मैं जानती हूँ, लोग पानी ही नहीं पीते हैं, चाय पीते रहते हैं, कोक पीते रहते हैं, whatever it is. Please drink water. That is way helpful for you. आपके हर चीज के लिए वो हेल्प करता है। आप सर्च करो गूगल में जाके पानी क्या क्या चीजें बेनिफिट करता है आप लोग को। सो प्लीज ड्रिंक एटलीस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। और मैं मेजरली चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ ये चीज बहुत टफ होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा है पानी कब पीना है। सो इट इज वे बेटर कि आप अपने साथ एक बॉटल रखो जो आपको पसंद है और आप उससे कंटिन्यूसली पानी पीते रहो। आई थिंक कम्युनिकेशन इज अ स्किल वी ऑल नीड टू हैव। सो इट इज बेटर कि हम अपने लाइफ में, मतलब हमारे पूरे दिन भर में अगर हम सिर्फ 5 मिनट भी अपने स्पीकिंग स्किल्स के लिए निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोग, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ यू वांट यू कैन स्किप इट, बट जस्ट वांट माई सेल्फ टू बी फनी। तो मैंने उस चीज के लिए ट्रेन किया। मेरे बगल में एक जन है जो बहुत ज्यादा फनी लगता है और वो सबको हंसाता भी रहता है, विच इज अ गुड थिंग। सो मैंने इतनी ज्यादा मतलब जोक्स क्रैक करने के ट्राई किए थ्रू आउट, एंड यू बिलीव वॉट, मैं 2 महीने के बाद मैं जेन्युइनली फनी हो चुकी थी। मैं कुछ भी बोलती थी, लोग हंसते रहते थे। सो दैट इज अ थिंग। एवरीथिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड इज जस्ट अ स्किल. You need to put some time and effort to correct that skill or just enhance that skill or just adopt that skill. कोई भी स्किल एकदम मुश्किल नहीं होती है, वो बस आप करते रहोगे तो आपको वो चीज आ जाएगी। Those person who might be struggling to speak in English, I am also a person who don't know how to speak, और maybe मेरी ग्रामर खराब होती है बहुत बार। Please ignore that, but I am just trying to improve, and I think everyone here in this world have given this opportunity to try be better at it. खाना खाते टाइम पे अगर आप कभी भी खा रहे हो, आप कुछ भी फोन चला रहे हो उस समय, इट इज नॉट गुड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज इतना रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत से लोग साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर हम जब भी कुछ वीडियो वगैरह देखते हैं तो हमको हमारी भूख मिट चुकी रहती है, लेकिन हम किसी और चीज पे फोकस्ड रहते हैं तो हम वो चीज रियलाइज नहीं करते और हम कंटिन्यूसली ओवर ईटिंग करते हैं। मैंने ऐसा ट्राई किया है कि मैं जब भी स्नैक्स के साथ नहीं, मतलब जब फोन नहीं चलाती ना मैं, तब पता नहीं कि मेरे को खाना और ज्यादा अच्छा लगता है। और इट इज बेटर कि आप फूड के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो। अबाउट ईटिंग जंक फूड, ये मैं अपने आप को भी कॉल आउट कर रही हूँ, आई नो दैट, बट मेरे पास इसका एक सोल्यूशन आ गया है विच इज गिवन बाय माई मम्मी, सो शाउट आउट टू हर। इज दैट कि जितने भी बार अगर मेरे को कुछ भी जंक फूड खाने का मन कर रहा है तो फिर मैं उसमें जार के अंदर, मेरे गुल्लक के अंदर मैं उसके अंदर वो पैसा डालूंगी जितने का मैं जंक फूड लाने वाली थी। ऑन दी अदर हैंड मैं अपने घर पे जाके कुछ भी ऐसा चीज खाऊंगी दैट इज हेल्दी। सो अब इसमें मैं एक साथ 2 चीजें क्रैक करी हूँ। फर्स्टली मैं अपना पैसा बचा रही हूँ, प्लस आज जब भी उसको फोड़ोगे आपके पास कुछ पैसा रहेगा, विच इज वेरी रिवॉर्डिंग बाय द वे। एंड ऑन दी अदर हैंड आप कुछ ऐसी चीजें बना रहे हो, अपने घर पे बना के खा रहे हो जो आप को कम हार्म करेगी एज कम्पेयर टू दैट लेस, कुरकुरे चिप्स और वट एवर यू आर ईटिंग। सो ये एक हैबिट है जो मैं जेन्युइनली इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक्साइटेड हूँ।
और मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने कितना कलेक्ट किया है। मैंने अभी अभी जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। टुडे इज आवर न्यू ईयर बाय द वे, वी आर गुजराती, सो दिवाली के जस्ट एक दिन बाद हम लोग का न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। सो राइट नाउ इट इज न्यू ईयर, तो मैं आज से ये हैबिट स्टार्ट कर रही हूँ। ईटिंग डिनर बिफोर 7 PM, ये बहुत अच्छा चीज होता है अपनी बॉडी के लिए। इफ यू डोंट नो, आप जब भी कुछ चीज खाना खाते हो तो आपकी बॉडी को उसको डिटॉक्सिफाई करना रहता है, बट लेकिन आप अपना खाना ही 10 बजे के बाद खा रहे हो तो आपकी बॉडी उस चीज को प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती है। आप खुद सोचो, अगर आप कुछ चीज 6 या 7 बजे खा रहे हो, आप उठ भी अगर 6 से 7 बजे रहे हो तो आपकी बॉडी को प्रॉपर 12 घंटे का फास्टिंग मिल रहा है। और लोग बोलते हैं कि आप अगर ऐसा फास्टिंग करते हो तो आप बीमार नहीं पड़ते, बट ऑब्वियसली ये आपकी बॉडी है, आप जानते हो आपकी बॉडी के लिए क्या सूट करता है। यू कैन ट्राई इट। अपने अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज है तो आप तभी करें जब आप अपने डॉक्टर से पूछ के करें। तो आफ्टर ईटिंग योर डिनर दैट इज टू गो ऑन अ वॉक, बिकॉज ऑब्वियसली रात में आप अगर डायरेक्ट खा के सो जाओगे दैट इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। तो इट इज बेटर कि एटलीस्ट आप 15 to 20 मिनट्स आप वॉक करो। इफ 15 to 20 मिनट्स आपके लिए ज्यादा हो रहा है तो आप 10 मिनट्स वॉक कर सकते हो। और अगर आप बोल रहे हो कि आपके बाहर जाने के लिए नहीं है, आप बाहर जाके देख सकते हो, आपको जेन्युइनली इंजॉय करोगे जब भी आप बाहर जाओगे और वॉक करोगे तो। एंड इफ आप ऐसी जगह पे हो जहां आप किसी को नहीं जानते, वॉक नहीं करना है, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा रात में, तो इट इज बेटर कि आप अपने घर पे गाना चलाओ और वॉक करते रहो। ये चीज मैं बहुत करती हूँ, मेरे को नहीं पता मैं क्यों करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ। मैंने एक चीज अपने लिए फोन में ही किया कि रात में फोन एक रेस छोड़ता है जो आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है बहुत ज्यादा। तो मैंने अपने फोन में गई और मैंने अपने सेटिंग्स में जाके उसको ब्लैक एंड व्हाइट मोड में कर दिया। दैट इज कि अब मेरा टाइमर सेट है 9 बजे का। मैं 9 बजे के पहले तक मेरा फोन पूरा कलरफुल रहता है, और जैसे मेरा 9 टच होता है मेरा पूरा फोन का स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट में टर्न हो जाता है। दैट हेल्प्स मी टू प्रिवेंट स्क्रोलिंग। और इससे क्या रहता है, अगर आप, मैं जानती हूँ छोड़ना मुश्किल है बट लेकिन ट्राई करना है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्लीपिंग आई वुड से प्लीज स्लीप बिफोर 10 o'clock। और मैं जानती हूँ अचानक से अगर आप उन लोगों में से हो जो 11-12 बजे सोता है तो ऑब्वियसली फर्स्ट 2 days में आपको ऐसा लगेगा आपको नींद ही नहीं आ रही है। ये होता है मेरे साथ जब कभी मैं भी अपना रूटीन से थोड़ा स्लिप हो जाती हूँ तो। बट आई थिंक दैट आप उसको कंटिन्यू रूटीन में लाते रहोगे ना तो वो ठीक होते जाएगा। आई वुड से प्लीज ट्राई दैट। एंड हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है तो यू कैन ट्राई दिस आई मास्क सिचुएशन। अब जेन्युइनली ये एक लाइफ सेवर है। अगर आपके घर पे कोई सिबलिंग है आपका, जस्ट लाइक मी, मेरी एक बड़ी बहन है और वो रात को बहुत ज्यादा फोन चलाती है, और मैं भले उसे साउंड तो कम करवा लेती हूँ, लेकिन मैं ऐसे इंसान हूँ जिसको लाइट बिल्कुल भी नहीं चाहिए रहती है। तो मैंने ये आई मास्क लिया है। मैं जब भी आंख में बंद लगा के इसको सोती हूँ ना, आई फेल asleep एटलीस्ट वे अर्लियर देन आई यूज टू, बिकॉज ये वाला सिचुएशन। सो दैट इज अ लाइफ सेवर। आई वॉन्ट यू टू डू लास्ट 2 things when you are just about to go to sleep. That is, first thing is that you need to make your to-do list for tomorrow. आप वो चीज जब सेट नहीं करके रखोगे कि हाँ मेरे को एक्सरसाइज करनी है, मेरे को रीड करना है, मेरे को मेरा चिया सीड पीना है, मेरे को मेरा जो भी चीज मेरा वर्क है, आपको वो चीज पता रहनी चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग कुछ भी चीज करते क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास गोल ही नहीं रहता कि हम दिन भर में करें क्या। लास्टली प्लीज जर्नल। आई जेन्युइनली थिंक दैट कि जर्नलिंग सबका अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग जर्नलिंग सुबह करते हैं, मैं रात वाली डिपार्टमेंट हूँ बाय द वे, बिकॉज आई थिंक कि थ्रू आउट दिन में इतनी सारी चीजें हो जाती है ना कि बहुत सारी चीजें हम दिमाग में रह जाती है, और क्या बोलते हैं कि ना वो ओवर थिंकिंग आ जाती है। आप अचानक से सपने में भी देखना चालू कर दे वगैरह वगैरह। तो इट इज बेटर कि आप उसे एक पीस ऑफ पेपर में उसको लिख के रख दो और आपका पूरा दिनचर्या बताते रहो। ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है आपका माइंड क्लियर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, रात को आप बिल्कुल आराम से अच्छे से सोओगे। जो भी चीज आप चाहते हो, आप जो भी बुरी चीज है या जैसी भी चीज है, आप उसको ऑब्वियसली अपने साथ सोते टाइम पे जब आप रिलैक्स करना चाहते हो तब नहीं लेके जाना चाहोगे। सो इट इज बेटर कि आप उसको जर्नलिंग अपना दिमाग से निकालो, अपने दोस्त को बताओ, अपने भाई को बताओ, किसी को बताओ, कोई नहीं, अगर डायरी में लिखो एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके आपको वो चीज निकालनी है बाहर। बस पॉइंट रहता है जर्नलिंग का कि आप 2 या 3 years पास हो जाएंगे और आप उस डायरी को उठा के देखोगे ना तो आप पूरा पढ़ सकते हो कि हाँ ये दिन क्या हुआ था, उस दिन वो हुआ था। आप बहुत सारी चीजें चेक भी कर सकते हो कि इस दिन में गया था कि नहीं, ये क्या हुआ था, क्या मैं ये काम की थी क्या, या जो भी है आप पूरा हर चीज जान सकते हो उस जर्नलिंग में। आपको कुछ नए हैबिट्स मिले होंगे, शायद आप उस चीज को पिकअप कर सकते हो।
मैं मोस्ट प्रोबेबली बोलूंगी अगर आप कुछ भी चीज नहीं कर रहे, एटलीस्ट वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिस्टम लेके जरूर आना जो मैं. दैट इज फॉर टुडेज वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.